चलिए शुरुआत करते हैं टेंस के क्वेश्चंस की। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस टेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनका आंसर सिंपल से ट्रिक से निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको आपको पढ़ के समझना भी होता है। चले तो शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। और यहाँ पर क्वेश्चंस को रटने की बजाय हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है इसकी बात करनी है। चलिए तो पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। तो यहाँ पर जब हमने टेंस पढ़ा था तो एक बेसिक सा रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस के अंदर इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज सून एज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके बाद आने वाले उपवाक्य यानी क्लॉज के अंदर वर्ब के तौर पे विल या शैल का प्रयोग नहीं हो सकता। तो आफ्टर के बाद आने वाले क्लॉज के अंदर विल या शैल का यूज नहीं हो सकता। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप हमेशा याद रखें और टेंस में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये है। बहुत सिंपल है, तो ध्यान रखें आफ्टर, बिफोर, इफ, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इस तरह के वर्ड्स के बाद आने वाले क्लॉज के अंदर वर्ब के तौर पे विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो हम सारे लोगों ने यहाँ पर जो है पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे या पास्ट टाइम को शो करने वाला कोई भी एक्सप्रेशन अगर आता है तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते। तो हमें कैसे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते तो किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में, नहीं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है हैज का यूज क्या है, गलत है। और लीव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती है हमारे पास, लेफ्ट ही होती है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चंस वही है, हमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि किस कॉन्सेप्ट बेस्ड यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहीं कहीं देखते हैं, ध्यान दीजिए। आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। तो यहां पर देखिए एक आदतन क्रिया की बात चल रही है, ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। पहला वाला क्लॉज देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि मैं 10 बजे तक पढ़ाई किया करता था और फिर जो है मैं बेड यानी सोने जाता था। तो ऑब्वियसली यहां पर बात चल रही है पास्ट टाइम के हैबिट की। पास्ट टाइम की हैबिट की मतलब कि मैं पास्ट टाइम में जो है 10 बजे तक पढ़ा करता था और उसके बाद सोने जाता था। इसका मतलब कि यहां पर अगर आप देखेंगे आई गो यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो यहां तो प्रेजेंट टाइम की बात ही नहीं चल रही है, पास्ट टाइम की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस रहना चाहिए, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि हमारे पास क्या आएगी, वेंट। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि कोई शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको सेंटेंस को पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही ये क्लियर हो सकता है। इसलिए मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ और प्लीज़ अपनी रीडिंग हैबिट को ज़रूर बढ़ाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ हमारे पास है, एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल fumes has been studied for years but only recently has the harmful effects of noise pollution become known। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जो है कहीं न कहीं हमारे पास जो है पूरा पढ़ते हैं हम। तो हमने बोला सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। फिर हमारे पास कहीं कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो जा रहा है, माफ कीजिए। फिर हमने बोला कि हैज़ बीन स्टडीड, तो ये हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में, जो कि पूरी तरह से सही है। बट फिर आगे देखेंगे वापस से जो है हैज़ आ गया हमारे पास, हैज़ के बाद में वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बी बिकम के बाद में वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो इस सेंटेंस में कोई भी तरह की एरर नहीं है, ये पूरी तरह से सही है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास जिसमें कोई एरर नहीं है, तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस ही आपको आगे की तरफ ले जाती है सही आंसर ढूंढने के लिए, और यहां पर आंसर है डी।
फिर आगे हमारे पास है द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल। तो टेंस के हिसाब से हम सारे लोगों को क्लियर है कि वॉज या वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है कंसिडरिंग आ सकता है। अब हमने बोला कि कंसिडरिंग आ तो सकता है, लेकिन कंसिडर एक हमारे पास जो है स्टैटिव वर्ब है, तो स्टैटिव वर्ब है तो आईएनजी नहीं लग सकता, आईएनजी नहीं लग सकता। इसका मतलब कि वॉज कंसिडरिंग अगर हम लिखते तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई स्टैटिव वर्ब आती है तो आप उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, कंसिडर्ड। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वापस से ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी चाहिए, तो चलो हमने ये कोशिश की। लेकिन जब हमने आईएनजी लगाया तो हमें क्लियर हुआ कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप स्टैटिव वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। इसलिए फिर हमने वॉज को हटा दिया और सिर्फ क्या लिखा है, कंसिडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हैविंग वर्क। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखें कोई भी सेंटेंस में हैविंग के जस्ट बाद में या हैव के जस्ट बाद में कभी भी आपको वर्ब दी हुई है तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैविंग कहीं पे भी लिखा हुआ है और उसके जस्ट बाद में अगर वर्ब पूछिए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें। ये छोटा सा और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखें आप, है नो। नेक्स्ट हमारे पास है ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago बट इट ग्रू वेरी फास्ट एज द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम। तो ये देखिए पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका मीनिंग निकालने से आराम से आपको क्लियर हो जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। तो हमने बोला कि उसने ही स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस 2 years ago, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब उसने 2 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया था। बट इट ग्रू वेरी फास्ट, यानी 2 साल जो है पहले शुरू किया था और बहुत तेजी से उसका बिजनेस बढ़ा था, क्योंकि कंट्री जो है उस में कहीं न कहीं उस समय जो है बूम एक्सपीरियंस कर रहा है या उस समय कर रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली बूम जो है कंट्री प्रेजेंट टाइम में एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि पास्ट टाइम में एक्सपीरियंस कर रहा था या बूम हो रही थी इकोनॉमी, इसीलिए तो जो है कंपनी बहुत ही फास्ट से बढ़ी। इसका मतलब है कि बूम एक्सपीरियंस करने का जो कार्य है वो वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, वो पास्ट टाइम में हो रहा है। सो ऑब्वियसली जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से भी हमारे पास होते हैं जिसमें उस सेंटेंस का आपको मीनिंग निकालना होता है और मीनिंग के हिसाब से जो है आपका टेंस सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस इट हैज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर माफ कीजिए, यू नो। सो हमने बोला कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस इट हैज़ बेटर फॉर अस। तो हमने बोला हैज़ का प्रयोग जो है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हैज़ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस लिए होता है, पोजीशन यानी अधिकार को शो करने के लिए। लेकिन यहाँ तो अधिकार की बात ही नहीं चल रही है, ये तो बोल रहा है कि बेहतर होगा कि हम इन्वेस्ट करें, तो बेहतर है कि हम इन्वेस्ट करें, तो ऑब्वियसली हैज़ नहीं आ सकता, इट के हिसाब से क्या लिख लेंगे हम, इज। तो अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया कि इट इज़ बेटर फॉर अस, यानी हमारे लिए बेहतर है। तो ऑब्वियसली हैज़ का कोई सेंस यहाँ पर नहीं था, तो ये सेंटेंस में अब करेक्ट हो गया पूरी तरह से। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। हमने बोला सिंस आई हैड लिव्ड देयर फॉर मैनी ईयर्स द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉक टू मी अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंस के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। फिर यहाँ पर हमने बोला कि द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉक टू मी, तो हमने बोला यहाँ पर टॉक नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, टॉकिंग। तो हमने बोला ऐसा क्यों है, तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई भी सेंटेंस में कंफर्टेबल के बाद में अगर आपको वर्ब आई है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्लीज दिमाग में रखें। और इसको दूसरे एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो वर्ब
जो है उसके बाद में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। सिंपल सा लॉजिक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है हमारे पास, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन आफ्टरनून आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल बट माई सन सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये भी पूरी तरह से पढ़ के चीज़ों को समझने पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं न कहीं आफ्टरनून के अंदर जो है वो रेस्ट करना पसंद करते थे। लाइक यानी सिंपल पास्ट टेंस, यानी कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में हुआ था। आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आते थे आफ्टरनून में, उस समय वो रेस्ट करना पसंद करते थे। इसका लगे कब की बात चल रही है? पास्ट टाइम की। बट माई सन सीम्स, तो सब्जेक्ट के बाद में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के अंदर जो है इनएग्जॉस्टिबल यानी जो कभी ना थके ऐसी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमने बोला कि यहाँ तो पास्ट टाइम की बात चल रही है। इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर एनर्जी उस समय थी जब वो स्कूल जाता था। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस ही आना चाहिए। इसका मतलब सीम नहीं होना चाहिए, और क्या आना चाहिए? सीम्ड होना चाहिए। सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। तो जब पास्ट टाइम की बात चल रही है तो हर चीज फिर पास्ट टाइम के हिसाब से ही सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period। तो अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने बोला कि द कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स, जो कीमत है, जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसको कट डाउन करने का जो है वो मेन रीजन था क्या? फॉर द फर्म टू सर्वाइव, ताकि वो फर्म जो है, वो जो कंपनी जो है वो सर्वाइव कर सकें इवन ड्यूरिंग ए वेरी डिफिकल्ट पीरियड, यानी जब भी कोई डिफिकल्ट पीरियड हो उस हिसाब से भी। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर टेंस के हिसाब से देखें तो भी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मीनिंग के हिसाब से देखें तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस पूरी तरह से सही है, कोई एरर नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं। हमने बोला आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। तो यहां पर आप देखेंगे सिंपल फ्यूचर, इफ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। चलो फॉर्मूला वाइज तो ये सेंटेंस सही है कि इफ के साथ दो क्लॉसेस जुड़े हुए हैं, एक सिंपल फ्यूचर है तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है। दूसरा हमने देखा विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो भी ये सेंटेंस सही बैठ रहा है कि अगर मैं रिकवर कर चुका होता हूं तो मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा। तो ये सेंटेंस भी पूरी तरह से सही है, तो कोई एरर नहीं है। तो देखिए ये प्रैक्टिस के साथ, ये जब आपको ये एक स्टेज प्रैक्टिस के बाद आ जाती है कि कोई सेंटेंस पढ़ा और उसमें एरर नहीं है और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके कि हाँ एरर नहीं है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार कर रहे हैं। नेक्स्ट है द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस्ड हिज क्राइम even till the very end of his trial and said that he was innocent। तो बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि डिड के बाद में अगर कोई मुख्य क्रिया आई है, जहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि डिड का यूज अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है तो उसके बाद में आने वाली मुख्य क्रिया हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट्स फाइंड दैट बॉयज प्ले नॉट ओनली मोर देन गर्ल्स बट ऑल्सो परफॉर्म्ड बेटर इन मैनी फील्ड्स। अब बोल रहा है कि रिजल्ट जो है वो कहीं के ये कहते हैं कि बॉयज जो है वो लड़कियों से ज्यादा सिर्फ खेलते ही नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे फील्ड्स में भी उनसे बेहतर करते थे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड। तो बात तो चल रही है कि ऐसा होता है, तो यहाँ तो पास्ट टाइम की बात हम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि यहाँ परफॉर्म्ड नहीं आ सकता और क्या आएगा, परफॉर्म की। हालांकि मैं चाहता हूँ कि फिलोसॉफिकली और आइडियोलॉजिकली तो ये सेंटेंस सही नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि लड़के और लड़की बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से कि रिजल्ट ऐसा बोलते हैं कि लड़के सिर्फ ज़्यादा खेलते ही नहीं हैं लड़कियों से ज़्यादा, लेकिन दूसरे फील्ड्स में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि ये एक आदतन क्रिया की बात चल रही है
और वर्तमान समय की बात चल रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो ईडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग हिज 10 लॉन्ग ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, द एक्टर अनाउंस दैट he would be doing a new show on television which would be done completely free of cost। अब यहां पर जो है इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पहली चीज आपको क्लियर होगी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो इसका मतलब एक वचन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो SES लगना होता है। इसका मतलब कि सिर्फ इतना रूल है तो ही आप एरर निकाल सकते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये बहुत सारी जगह अप्लाई होता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ और है ना। तो एरर तो आपकी ऑब्वियसली जो है बी में ही निकलेगी, आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये है, आप हमेशा याद रखिए कोई भी सेंटेंस के अंदर वुड, कुड, माइट इस तरह के मॉडल्स अगर आए हैं, वुड, कुड, माइट, तो वो पास्ट टाइम को शो करते हैं कहीं ना कहीं, और जब पास्ट टाइम को शो करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग सामान्य तो होता है। तो ये भी एक शॉर्टकट है, आप हमेशा याद रखिए कोई भी सेंटेंस के अंदर जो है, तो यहाँ अनाउंस की जगह क्या आ जाएगा, अनाउंस। तो आप हमेशा याद रखिए वुड, कुड, माइट जैसे मॉडल्स आए हैं और उसी में आपको वर्ब की फॉर्म पूछी गई है, वुड, कुड, माइट के बाद में नहीं ना, क्योंकि वुड, कुड, माइट के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसी सेंटेंस में आगे कहीं आपको पूछा गया है तो आप दिमाग में रखिए कि सिंपल पास्ट टेंस होता है, राइट। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 16, If you are to talk to her on this sensitive matter, it is probable that she will not listen to you at all। तो अब ये बोल रहा है कि if you are to talk to her on this sensitive matter, अगर तुम्हें इस sensitive matter पे बात करनी ही है तो ये probable है, नहीं ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें ना सुने। तो देखिए is MR के बाद में to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। विल के बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस भी पूरी तरह से सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो आप बोलेंगे ये जिसमें एरर नहीं है वो क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं, तो देखिए एग्जाम में भी ऐसा होता है ना कि 5 क्वेश्चंस है तो उसमें से एक में हो सकता है एरर ना हो, तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन मैनी ओकेशंस वी डिड हेल्प द पुअर। तो आप बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हेल्प नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास द न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यूड टिल मिडनाइट एज मोर एंड मोर गेस्ट्स जॉइन इन द फन एंड फ्रॉलिक। तो हमने बोला न्यू ईयर पार्टी जो है वो आधी रात तक जो है वो चलती रही थी, कंटिन्यूड यानी पास्ट टाइम की बात चल रही है। जैसा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गेस्ट जो है वो ज्वाइन फन के लिए ज्वाइन करते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यानी ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन हम तो बात पास्ट टाइम की कर रहे हैं और जब पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है ज्वाइन नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, ज्वाइन, क्योंकि गेस्ट ज्वाइन करते हैं नहीं, गेस्ट ने ज्वाइन किया था। तो वो ये देखिए पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, यानी आपने क्वेश्चन को पढ़ा फिर समझा कि किस समय की बात चल रही है और उसके हिसाब से आपने वर्ब की फॉर्म को चूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव एंड वी एक्सपेक्टेड द ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो। यानी मार्केट जो है वो लगातार पॉजिटिव है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। एंड वी एक्सपेक्टेड द ट्रेंड, यानी हम ट्रेंड, ये जो पॉजिटिव होने का जो ट्रेंड है वो हमने एक्सपेक्ट किया था जो अगले क्वार्टर तक भी रहेगा। तो हमने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मार्केट जो है वो पॉजिटिव रह रहा है इसका मतलब अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हम ये आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा रहेगा। इसका मतलब वर्तमान समय की बात चल रही है और वर्तमान समय की बात चल रही है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं आएगा और क्या आ जाएगा, एक्सपेक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो ये भी देखिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, इसलिए प्लीज और प्लीज अपनी रीडिंग हैबिट पे जरूर जोर दे, आपके लिए इंग्लिश आसान रहेगी हमेशा। नेक्स्ट है बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस हु वर टिल नाउ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी at subsidized rates will soon have to pay government at full rates। तो हमने बोला बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। वॉज या वर्ब के बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पेड नहीं होगा और क्या हो जाएगा, पेइंग। बहुत ही आसान है ना। तो ये डायरेक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। पे की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड। नेक्स्ट हमारे पास है अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज
लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होता है? सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटीज है ना। तो हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हैज या हैव के बाद में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लीड तो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? लेड। तो ऑब्वियसली LEAD नहीं आएगा, और क्या आएगा? LED आएगा। तो ये देखिए सिंपल सा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही है कि हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारी PDFs है उसमें आपको जो वर्ब की फॉर्म्स है, जो डिफरेंट वर्ब्स है उनकी जो फॉर्म्स है, उसकी PDF भी आप ज़रूर देखें कि कौन सी वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। रटे ना, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे, आपके लिए आसान रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैन रनिंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्मॉल व्हीकल्स इन द इको सेंसिटिव जोन। तो आप यहाँ देखेंगे द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो बोल रहा है कि गुरुवार को डीजल रन व्हीकल्स को जो है हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। इसका मतलब कि प्रेजेंट टाइम की नहीं, पास्ट टाइम की बात चल रही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे बैन नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा? बैंड आ जाएगा। तो ये भी देखिए पूरी तरह से आप सेंटेंस पढ़िए, समझिए और उसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो देखिए कोई कैप्सूल नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप बहुत शानदार करें, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इफ एवरीथिंग गो वेल। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए हमेशा याद रखिए एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीवन, ये सब एक वचन होते हैं। और एक वचन के जस्ट बाद में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ SES या ES लगता है, तो गो नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? गोज आ जाएगा। बहुत ही आसान सा है। तो ध्यान रखिए एवरीथिंग के बाद में एवरीथिंग एक वचन है, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से जब एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या ES का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द पेन इज अवे आफ्टर द सर्जरी एंड स्लोली द स्टिच मार्क्स ऑल्सो वेनिश्ड। वेनिश्ड यानी गायब हो गए। इसका मतलब पेन जो है वो चला गया था सर्जरी के बाद, और जो स्टिच मार्क्स है, जो टांके लगे उसके मार्क्स है, वो वेनिश हो गए थे, यानी कहीं कहीं खत्म हो गए थे। तो यहां पर इसका मतलब है कि यहां देखेंगे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो बहुत सिंपल सी चीज है कि सब्जेक्ट पेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और उसके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो SES या ES लगना चाहिए। ये तो हो गया एक बेसिक रूल, उससे भी आप एरर निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आंसर कुछ और है। ये है कि यहाँ पास्ट टाइम की बात चल रही है कि सर्जरी के बाद पेन ईज अवे हो गया था, नहीं बहुत ही कम हो गया था, चला गया था पेन। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम की बात नहीं चल रही है, पास्ट टाइम की बात चल रही है। तो सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ईज नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? ईज्ड आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप पढ़ के, और कहीं उसके अंदर आपको इनको हिंट दे रखा होगा कि प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है, पास्ट टाइम की बात चल रही है, तो आप आराम से चीजें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे हैव रिसेंटली बिगन टू परचेज फर्नीचर फॉर देयर न्यू हाउस विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन पूना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हैज या हैव के बाद में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास वर्ब है बिगिन, सेकेंड फॉर्म है बिगिन, थर्ड फॉर्म है बिगन। तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, राइट। तो बिगिन नहीं आएगा और क्या आएगा? बिगिन आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, शॉर्ट ट्रिक में ही ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट है मेनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड। तो हमने बोला कि इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग। सिंपल सा लॉजिक है, आसान सा है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ही सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक सिंस मंडे। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा और क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही हैज बीन सफरिंग आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट है वर्कर्स आर स्ट्रगल टू बिल्ड द ब्रिज आफ्टर द ब्रिज वॉज डैमेज्ड लास्ट नाइट। तो हमने बोला देखिए इस MR के बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? स्ट्रगलिंग। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे यूज हो रहा है कि इस MR के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करें। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द म्यूजिकल ग्रुप have accepted that they have been contributing money from their pockets in the initial years to meet
द एक्सपेंसेस ऑफ द ग्रुप। बहुत ही आसानी से जो है कहीं न कहीं सिंपल सी चीज़ समझ में आती है। पहला लॉजिक देखेंगे कि हैव एक्सेप्टेड, द मेंबर्स ऑफ द म्यूजिकल ग्रुप हैव एक्सेप्टेड, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या एक्सेप्ट कर चुके हैं? कि दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स इन द इनिशियल ईयर्स। इसका मतलब कि जब इनिशियल ईयर्स चल रहे थे उस समय वो मनी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं। पास्ट टाइम में ये चीज़ कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ये चीज़ चल रही थी, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा और क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि वो मनी कंट्रीब्यूट अभी नहीं कर रहे हैं, इनिशियल ईयर्स में जो है कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो कर रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डज नॉट बिलीव दैट द टीचर्स आर वर्किंग हार्ड ऑल दीज ईयर्स। तो हमने बोला कि ऑल दीज ईयर्स यानी टीचर्स जो है उनका मेहनत करना इतने सालों तक, तो ऑल दीज ईयर्स क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, और कोई भी एक्शन एक पीरियड ऑफ टाइम तक चला आ रहा है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस टेंस नहीं होता और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। बहुत ही सिंपल है, आसान सा है। नेक्स्ट है, आई मिस द बस विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट। तो हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट, तो यहाँ बात चल रही है लास्ट नाइट की, तो ऑब्वियसली लास्ट नाइट की बात चल रही है तो सिंपल प्रेजेंट यानी यहाँ हैव नहीं आ सकता, और क्या आ जाएगा? इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्या है हमारे पास? हैड। बहुत ही आसान है। तो ये भी देखिए पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आपने सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद ही समझ में आया कि बस स्टॉप पे अभी रुकने की बात नहीं चल रही है, लास्ट नाइट को रुका था, तो ऑब्वियसली हैव नहीं है और क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। नेक्स्ट है, लीडर्स इनेबल ए ग्रुप बाय इमेजिनिंग एंड क्रिएट अ फ्यूचर विच विल फुलफिल द पर्पस ऑफ द ग्रुप। बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक आपको बता रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस में एंड के जस्ट बाद में अगर आपको मुख्य क्रिया अगर दी हुई है या पूछी गई है तो आप एंड से लेफ्ट में चलते रहिए और पहली मुख्य क्रिया पे आ जाइए। तो हमने बोला द लीडर्स इनेबल अ ग्रुप बाय इमेजिनिंग एंड, तो हमने बोला कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होगी। तो यहाँ पे क्रिएट नहीं आएगा और क्या आएगा? क्रिएटिंग। तो ये टेंस से इसका लेना देना नहीं है, वर्ब की फॉर्म से लेना देना है। तो हमेशा याद रखिए एंड के जस्ट बाद में मुख्य क्रिया जो होती है वो हमेशा उससे पहले जो मुख्य क्रिया आई है उसके हिसाब से यूज होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, तो यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की है। ठीक है। नेक्स्ट है, हर गोल इज टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स एंड मेड हर कंट्री प्राउड। उसका गोल जो है वो क्या है कि एशियन गेम्स में वो मेडल जीते और अपने देश को गर्व दिलाए। तो अगर हम लिखते मेड लिख लेंगे तो गर्व दिलाया था, लेकिन यहाँ तो उसका गोल ऐसा है, इसका मतलब कि गर्व दिलाना है, तो वर्तमान समय की बात चल रही है तो मेड नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? मेक आ जाएगा। सिंपल सा हमारे पास है ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट है, ही फर्मली बिलीव दैट। तो देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देखना होता है कि सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस या ई एस लगता है, तो ऑब्वियसली बिलीव नहीं होगा और क्या जाएगा? बिलीव्स हो जाएगा। सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है, इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है। नेक्स्ट है, रमेश टेक्स चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। रमेश का जब अपॉइंटमेंट हुआ उसके कुछ ही दिनों में उसने चार्ज ले लिया है या लिया था। ऑब्वियसली इसका मतलब कि रमेश का अपॉइंटमेंट हो चुका है और उसने वो, उसका मतलब ये है कि उसने चार्ज भी ले लिया था। तो ऑब्वियसली वर्तमान समय की बात नहीं चल रही है, पास्ट टाइम की बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं चल रही है, तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा, तो टेक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स हैव प्रेडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स लो टू 8% दिस ईयर। सिंपल सा है, हमने बोला इकोनॉमिक्स जो है वो प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो इस साल 8% जो है वो गिर गई है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे पास ये है कि इस साल 8% जो है वो गिर गई है। इसका मतलब
अगर यहाँ फॉल्स लिखते हैं तो ये तो क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी परमानेंट एक्शन, ये तो परमानेंट एक्शन ही इस साल गिर गई है, तो इसका मतलब है कि इस साल ये काम हो गया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, और सेकेंड फॉर्म क्या है, ऑब्वियसली जो है क्या आ जाएगी हमारे पास, फेल। फॉल की सेकेंड फॉर्म क्या है, फेल। तो यही हमारे पास है कि ये परमानेंट एक्शन को नहीं बता रहा है, ये एक्शन हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास जो है कहीं न कहीं सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, और वो हमारे पास रिलेटेड है किससे, हमारे पास रिलेटेड है फिल इन द ब्लैंक्स से। तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश 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 नॉट डन। तो हमने बोला डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमेशा याद रखिए कोई भी मोडाल, कैन, मे, शुड, कुड, वुड, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो क्या आएगा, हैज या हैव। अब हैज या हैव में कहीं कहीं कॉन्सेप्ट क्या आएगा, तो हमने बोला ओनली वन ऑफ जहां पे भी आ जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप ये रूल देख सकते हैं, तो ध्यान रखें ओनली वन ऑफ के बाद में बहुवचन है सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब क्या आएगी, एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इट इज टाइम। तो हमने सारे लोगों ने ये पढ़ा है सिंपल पास्ट टेंस में कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो सेकेंड फॉर्म क्या है, एक्टेड, बाकी नहीं हो सकता। फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। नेक्स्ट है व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स डैश 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 इन द हॉल। जब थीफ घर में जो है कहीं कहीं घुसा था, सिंपल पास्ट टेंस, तो उस समय इनमेट्स यानी वहां के जो लोग हैं वो वर स्लेप्ट, किसी के द्वारा सुलाए गए थे, वर स्लीपिंग यानी सो रहे थे या सोए थे, ये हैड बीन स्लीपिंग यानी कुछ पीरियड से सो रहे थे। तो हमने बोला कि जिस समय वो एंटर किया तो उस समय वो एक्शन चल रहा था, क्या, उसके सोने का। तो कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा था तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है द थीफ एक्सप्लेन्ड। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल इस तरह से आता है। द थीफ एक्सप्लेन्ड यानी थीफ ने एक्सप्लेन किया था, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट टाइम में एक्शन हुआ था कि थीफ ने एक्सप्लेन किया था हाउ ही डैश 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 फ्रॉम द जेल। अब हमारे पास है कि थीफ ने एक्सप्लेन किया था कि वो जेल से कैसे निकला था। इसका मतलब कि एक्सप्लेन पास्ट टाइम में किया था और जेल से उससे भी पहले निकला था। इसका मतलब जेल से निकलने का जो एक्शन है वो एक्सप्लेन करने से भी पहले हुआ था। इसका मतलब कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए क्या आ जाएगा ये, तो इसलिए तो अगर क्लियर नहीं है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को वापस से देखिए जो आपके वीडियोस में है। वापस से मैं बता रहा हूँ कि थीफ ने एक्सप्लेन कब किया था, पास्ट टाइम में। जेल से कब निकला था, उससे भी पहले। तो कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश 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 फ्रॉम। दे डिड नॉट नो, सिंपल पास्ट टेंस, उनको पता नहीं था कि वो कहाँ से आए थे। इसका मतलब है कि उनको पता नहीं था यानी पास्ट टाइम में, और कहाँ से आए थे नहीं आए तो उससे भी पहले थे। इसका मतलब है कि वो कहाँ से आए थे, ये एक्शन इस एक्शन से भी पहले हुआ था, और कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट है मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर। तो अब हमारे पास है कि मधु जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रही है, याद नहीं कर पा रही है कि वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस के बीच में अगर WH वर्ड आता है, वेयर, व्हाट, उसके बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसलिए ये सेंटेंस आपको लिखने में ऐसा लगेगा कि वेयर डज शी लिव होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, सेंटेंस के बीच में वेयर आया है तो उसकी जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। फिर हमने बोला कि ऑब्वियसली ये हो सकता है वेयर डिड शी लिव, ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट वर्ब भी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वेयर शी लिव्ड। यानी कहीं न कहीं मधु जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रही है कि वो कहाँ रहती थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, शी लिव्ड। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेंटेंस में वेयर के बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस के बीच में नहीं आती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ही डाइड रामानुजन
डैश 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 बिहाइंड 3 नोटबुक्स। जब वो गुजर गया था तो रामानुजन ने जो है वो अपने पीछे 3 नोटबुक छोड़ी थी। तो व्हेन ही डाइड, यानी गुजरे, रामानुजन एक बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन रहे, पास्ट टाइम में गुजरे थे, लेकिन जो नोटबुक छोड़ने का जो काम है वो तो गुजरने से पहले किया था। इसके अलावा पास्ट टाइम में तो वो गुजरे थे, लेकिन ये जो एक्शन है वो उस पास्ट टाइम से भी पहले हुआ था। और कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? हेड लेफ्ट, है ना। तो पास्ट परफेक्ट से इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आप पढ़े और उसमें ये लग रहा है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश 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 हिज मनी, यानी ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को ये याद नहीं आ रहा था। कुड यानी पास्ट टाइम की बात चल रही, याद नहीं आ रहा था कि उसने अपने पैसे कहाँ डिपॉजिट किए थे। डिपॉजिट वर्ब आ रही है, इसका मतलब कि उसको पास्ट टाइम में याद नहीं आ रहा था, इसका मतलब कि डिपॉजिट तो उससे भी पहले किए थे। इसका मतलब पास्ट टाइम में जब उसको याद नहीं आ रहा था उससे भी पहले क्या हुआ था? डिपॉजिट करने वाला एक्शन। कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो उसके लिए फिर कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट। तो क्या आ जाएगा? हैड डिपॉजिटेड। तो प्लीज और प्लीज पास्ट परफेक्ट के इस तरह के सेंटेंसेस को जरूर देखें आप, पास्ट परफेक्ट टेंस को भी वापस से रिवाइज करें आप। नेक्स्ट है, हामिद डैश 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 इन मुंबई फॉर 3 years। तो हमने बोला सिंस या फोर प्लस टाइम यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। तो कौन सा टेंस हो गया? हैड बीन लिविंग। क्योंकि सिंस या फोर प्लस टाइम आ गया तो जनरली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। नेक्स्ट है, 2 years हैव पास्ड सिंस डैश 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 हियर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सिंस के साथ 2 क्लॉजेस उपवाक्य जुड़े हुए, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है। सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है? केम। तो आंसर क्या आ जाएगा? केम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरी तरह से। नेक्स्ट है, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स, नहीं उसको बार बार दांतों में दर्द होता था पास्ट टाइम में। सो शी डिसाइडेड टू, तो उसने डिसाइड किया था क्या? टू रिमूव हर टीथ, दांत निकालने का। रिमूविंग हर टीथ, तो टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो है नहीं, हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये चीज तो क्लियर रखें, शॉर्टकट है, टू के बाद में सामान्यतः क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों हो नहीं सकते। अब 2 चीजें बची है, एक तो है रिमूव हर टीथ, दूसरा हैव हर टीथ रिमूव्ड। तो उसको बहुत टूथ एक होता था तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना दांत निकाल दे या अपना दांत निकलवा दे। तो अंडरस्टूड है कि वो खुद तो निकाल नहीं सकती, डॉक्टर के पास से निकलवाना पड़ेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा? हैव हर टीथ रिमूव्ड, यानी अपना दांत निकलवा दे, है ना। तो इस तरह से भी हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो मीनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट है, द मैकेनिक डैश 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 द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। तो सिंस प्लस टाइम आ गया यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? हो सकता है। ये है? नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? हैज बीन रिपेयरिंग। शॉर्ट ट्रिक पे आ रहा है ये क्वेश्चन हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है, इफ आई हैड वर्क हियर आई डैश डैश डैश। हमेशा याद रखिए इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नेक्स्ट क्लॉज में इफ के बाद में क्या है? अगर पास्ट परफेक्ट है तो नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये एक फॉर्मूला है फिक्स्ड। तो यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? वुड हैव स्कोर्ड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखें, सिंपल सा है। इफ के बाद पास्ट परफेक्ट तो नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे भी आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। तो इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट तो नेक्स्ट क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? वुड हैव अटेंडेड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो अप्लाई होता है, इसको दिमाग में रखें। नेक्स्ट है, देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन। तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस है तो व्हेन के बाद में हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये फॉर्मूले में हमने पढ़ा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है। और एक वचन है तो क्या लगा दिया? एस। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले सारे के सारे दिमाग में रखें जो भी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट, आई हैव डैश डैश डैश्ड
तो हमने बोला कि हैव के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नोन। बहुत ही आसान सा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट है द इंजीनियर्स डैश 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 दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। तो देखिए सिंस प्लस टाइम आ गया, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है, ये है, नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया, हैव बीन रिपेयरिंग। तो ये भी पूरी तरह से एक शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है कि सिंस या फोर प्लस टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। नेक्स्ट है इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, तो इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट, तो नेक्स्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या आ गया, ये वुड तो है लेकिन यहाँ पर बी आ गया, हैव नहीं है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज दिमाग में रखें। नेक्स्ट है द हाउस वाइफ डैश 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 केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। यानी वो कहीं कहीं इसको पढ़ने के बाद दिमाग में आ रहा है कि केक्स कहीं कहीं जल रहे थे तो वो दौड़ी थी, रैन यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तक किसके लिए दौड़ी थी, ओवन को बंद करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये एक्शन पास्ट टाइम की बात चल रही है, तो पास्ट टाइम की बात चल रही है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नहीं आ सकती, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सिंपल सा है। तो ये बहुत बार इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि कब की बात चल रही है उसके हिसाब से आप वर्ब की फॉर्म को भी डिसाइड कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इस तरह से हिंट दे रखा होता है, रन की सेकंड फॉर्म क्या है, रन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, तो इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमारी बात हुई है क्या, नेक्स्ट क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है, नहीं है, ये बी आ गया, नहीं है, ये विल है, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। तो प्लीज़ आप जो पीडीएफ में भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ज़रूर देखें, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए होंगे, लेकिन पहले खुद पे बेस्ड करें और फिर जो है आप उन सारे क्वेश्चंस को करें। सो हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू सून, टेक केयर।